ओ ओ ओ चलिए करें मंत्रों का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र से स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविवन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सद्गमय तुम सो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ संगच्छध्वं संसम्बद्धं शम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानन उपासते सञ्जानन उपासते। ॐ शान्ति ओम शांति शांति। ओम। चलिए सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो आज ताड़ासन में चलेंगे। पहले अपन सभी लोग हाथों को ऊपर ले जाए और उंगलियों को ऐसे आसमान की ओर करें और कंधे गर्दन कानों से जुड़े रहें और घुमाएंगे कमर से पूरा शरीर ऊपर का ये लचीला कर लेते हैं। सभी साधक लोग जुड़े हुए सभी के लिए अपन तालियां बजाएंगे, उनका स्वागत करेंगे पुनरावार। और हथेलियों को करेंगे गरम ऐसे रब करते हुए और नेत्रों पर मुखमंडल पर लगाएंगे। इससे अपन को ऊर्जा मिलेगी आगे की कार्य करने के लिए। चलिए अब अपन थोड़ा खड़े होके के करेंगे अपन अभ्यास। खड़े होकर करनी थोड़ी सी आवाज बढ़ा लें। चलिए श्रीमान जी आवाज और बढ़ा लेते हैं जैसा है बाबूजी का आदेश। चलिए खड़े होके पहले करेंगे अपन कदम ताल बिल्कुल हाथों। बाबूजी दिख रहे हैं। गर्दन को घुमाते हुए जैसे हाथ पीछे जाएगा वैसे गर्दन पीछे जाएगी, वैसे करते रहे दो तरफ। मुंह ना देखा बंदो वो आ जाएगा तरफ वो झीला होने दो। चलिए चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। ऐसे पैरों को पीछे तन्ने लगाएंगे ऐसे धड़ाम। सांसों के साथ चलिए थोड़ा सा ऐसे कमर पे रख लो ऐसे करिए। बाबा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए
अब करते हैं कुर्सी आसन। बैठते हैं जैसे कुर्सी पे बैठते हैं। घुटनों के लिए विशेष व्यायाम और तेज घुटनों के लिए विशेष प्राणायाम है जी, वो आसन है। चलिए हाथों को ऐसे सीधे करेंगे, पुनः एक बार रुकने का प्रयास करेंगे इसी में। चलिए इसमें करेंगे ताड़ासन। हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, आसमान के ऊपर ऐसे देखेंगे, पैर की उंगलियों पर खड़े होने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा रोकें, चलिए वापस आए, पुनः एक बार फिर से इसमें करेंगे त्रिय ताड़ासन। पैर फैला लें और झुकेंगे, दाईं ओर जाएंगे ऐसे, वापस आए, पुनः बाईं ओर जाएंगे ऐसे, सांसों के साथ नीचे झुकेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे, सांसों को लेंगे, छोड़ेंगे और भरेंगे, लेंगे। ओम, वापस आ जाए, खड़े हो जाएं, करेंगे कटी चक्रासन। हाथों को ऐसे सीधे ले जाएं और धीरे धीरे दाईं ओर से झुके, हाथ ले जाए पीछे, देखें दाएं हाथ पीछे जाएगा और गर्दन पीछे जाएगी, देखेंगे हाथ को, और दूसरा बायां हाथ जाएगा, अपन सीने पर रखेंगे, पुनः विपरीत दाएं तरफ झुक जाएंगे। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे आप इसी में। चलिए इसी में दूसरा पोज देखेंगे, पीछे एड़ियों को झुकते हुए। चलिए ओम, त्रिय ताड़ासन के बाद में करेंगे अपन कमर को घुमाएंगे गोल, कम से कम 5 बार जरूर घुमाएं। विपरीत, चलिए ओम, इसके बाद करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए सभी तैयार हो जाए, दाएं पैर से करेंगे, दाएं पैर ऐसे ऊपर ले जाएंगे और ऐसे खड़े हो जाएंगे। इसको पहला आसन भी बोलते हैं। और रुके, हाथ सीधे रहेंगे, बिल्कुल कान से सटीक जुड़े रहेंगे। एकाग्रता के लिए है जी, एकदम सटीक दिमाग लगाने के लिए, सटीक। चलिए वापस आए, बाएं पैर से करेंगे, ऐसे झुकेंगे, ऐसे लगाएं पैर, हाथों को ऊपर ले जाएं और सीधे करें। पहले ऋषि मुनि कई दिन तक खड़े रहते थे, अपन देख तो 5-10 मिनट में भी थक जाते। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ जहां तक। चलिए वापस आए, चलिए करेंगे वायु प्रक्षालन करेंगे। सांस को नीचे हाथ छोड़े, ऊपर आए, बह रहे हैं वापिस। चलिए करेंगे सीना विकास से। देखें आप आसमान की ओर सीने के लिए, सीना बहुत पुष्ट हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। मुझे कोरोना हुआ था, तब बोलते थे कि सांस भरिए, सांस लीजिए, धीरे धीरे धीरे।
वही आनंद आता है, बहुत आनंद आता है सांस लेने में। जी जब हम ये कम करते थे गुरु जी है, लेकिन बस कभी चले गए कभी नहीं गए। चलिए करेंगे, इसी में आप करेंगे ये कोणासन। कोणासन के लिए चलिए ऐसे झुके और देखें आसमान की ओर, हथेली। चलिए वापस चलें, दूसरी तरफ से देखेंगे। वापस पुनः एक बार और करें, कम से कम 2 बार जरूर करना है अपन को, ऐसा हमारे गुरु जी बोलते हैं। चलिए इसी में करेंगे त्रिकोणासन। फैला लें और पैर जितना फैला सकते, और ऐसे करें, थोड़ा स्पीड से करेंगे इसी को। इसी में बैठेंगे अपन, ऐसे कर ले। ये हनुमान बैठक बोलते हैं हमारे गुरु जी, बाबू जी। चलिए पूर्ण से बैठते हैं, ऐसे हाथों को आगे करें, ऐसे अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। चलिए वापस आए, हनुमान आसन। ऐसे आसमान की ओर देखें, इसमें पिंडली पिंडली पर जोर पड़ता है, कभी कभी पिंडली दर्द होने लगती है। हनुमान आसन करने से ये स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। चलिए पुनः करेंगे वीर हनुमान आसन। ऐसे लगा लेते हैं कंधे पर अंगूठे को, हाथ के अंगूठे कैसे लगाएंगे, और वीर हनुमान जी की तरह ऐसे ऊपर देखेंगे। पुनः एक बार करेंगे। चलिए देखिए दाई तरफ से, बाई तरफ से जी। अरे चलिए अपन करेंगे पीटी, ये हमारे बाबूजी का विशेष है। चलिए इसी में करेंगे ये ओवर डांस। चलिए ओम, बैठ जाए। चलिए बैठ के करेंगे वही, ठीक है बाबू। चलिए अब करेंगे स्कंद विकास। कंधों के लिए विपरीत, ओम जी ओम जी। आइए प्रणाम, बैठिए। हमारे वेदांती जी आ गए हैं, हमारे योग क्लास के सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं। चलिए देखिए दाएं बाएं मरोड़ लें बाबू जी। चलिए आगे चलेंगे, करेंगे कंधे का, और जी रख ले ऐसे पंचमुद्रा बना ले, और ऐसे करेंगे। आगे आएंगे, सांस को छोड़ेंगे,
पीछे जाएंगे, सांस को भरेंगे, विपरीत, चलिए इसी के बाद कर लेते हैं। कंधों का, कंधे पे रखेंगे इसके हाथ बनाते हुए, और कमर का व्यायाम है, इसको गर्दन के तहत घुमाएंगे। अभी गर्दन को स्थिर कर लें, चलिए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पकड़ेंगे कलाई को और गर्दन के पीछे से और खींचेंगे। साइड साइड की जो मांसपेशियां हैं उन पर खिंचाव आएगा, एक्टिव होंगी। चलिए एक बार पुनः, चलिए ऐसे गुप्पी बनाए हाथों की उंगलियों के, और लगाएंगे गर्दन के पीछे, लगाएंगे विपरीत बल। गर्दन पर जोर पड़ेगा, एक बार पुनः करें। चलिए आ जाए आगे, लगाए माथे पर और लगाएंगे विपरीत बल। एक बार पुनः, दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी को दबाएं, सांस को लेते हुए, बाएं हाथ से बाएं कनपट्टी को दबाएं, सांस को भरते हुए तेजी से। चलिए करेंगे गर्दन का अभ्यास, सिर को घुमाएंगे और गर्दन का अभ्यास होगा। धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएं। जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो नेत्र खोल के करेंगे, और जिनको नहीं वो बंद करके ही कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बंदी रखें, खोल के ही कर। एक बार सीधे घुमाएंगे, 1 से 5 बार तक के, कम से कम 5 बार तो घुमाना ही है। चलिए विपरीत में घुमाएंगे, सांसों को भरते हुए, सांसों को ऊपर जाएंगे तो भरेंगे, नीचे आएंगे तो छोड़ेंगे। देखिए पक्षियों की आवाज सुने, बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को भी। छतरपुर का सौभाग्य है कि हम लोग योग क्लास ऐसी जगह मिली है, माँ पीताम्बरा के मंदिर में, जहाँ पे बहुत अच्छा आनंद आता है, सभी पक्षियों की आवाज सुनने को मिलती है। वैसे बहुत कम जगह है कि पक्षियों की आवाज, पेड़ पौधे, मंदिर का स्थान, ये संयोग की बात होती है तो मिल जाता है, जो हम लोगों को प्राप्त है। चलिए करेंगे ऊपर नीचे, गर्दन को ऊपर घूम ले जाएंगे और नीचे फिर ठुड्डी में लगाएंगे। कम से कम 5 बार करें। चलिए करेंगे दाएं बाएं, पुनः गर्दन को लटका लें कंधे पर, दाएं की कंधे पर, बाएं कंधे पर। चलिए आगे चलेंगे, करेंगे नेत्रों का अभ्यास। दाएं ऊपर बाएं नीचे, एक बड़ा सर्किल सा बनेगा ऐसा गोल, तो केवल पुतलियां घूमेंगी। कम से कम 5 बार करें। हमारे जो योग क्लास के सबसे वरिष्ठ साधक हैं, जिन्हें हम जामवंत जी के नाम से एवं अपने वेदांती जी के नाम से
जानते हैं, वो बताते हैं मुझे कि टीका लगाने से एक्सीडेंट बहुत कम चांस हो जाते हैं, क्योंकि एकाग्रता बढ़ती है। और अगर चंदन का टीका लगा लें तो एक शीतलता भी बढ़ती है, सुगंध भी बढ़ती है, जिससे बहुत अच्छा आनंद आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा टीका लगाने का। नेत्र घुमाए, अरे गर्मी। चलिए बाई तरफ से, बाएं ऊपर दाएं नीचे। अरे गुरु जी सादा। चलिए इसी में कर लेते हैं, दाएं बाएं। पुतलियों को घुमाएं। ऊपर नीचे, ऊपर आसमान को देखेंगे और नीचे जमीन पे देखेंगे। हमारे वेदांती जी बताते हैं देखना है आसमान की ओर और चलना है जमीन पे। आसमान पे नहीं चलना है, लेकिन देखना है आसमान की दूर तक के। बस चलिए अब देखेंगे दूर पास, दूर देखेंगे भूत दूर दृष्टि से और पास में देखेंगे नाचिका से। जी अपन को बहुत चीजें सिखाती है दुनिया में, दूर देखते हुए पास को देखना। दूर दृष्टि निकट दृष्टि जो दोष होते हैं वो इससे दूर होंगे आप। बड़ा जोरदार। चलिए इसी में अब आगे चलेंगे, बजा लेंगे, ऊपर चलेंगे आधे ताड़ासन में। ऐसी गुप्पी बनाएंगे और ऊपर आसमान की ओर। हाथ सीधे रहे, कंधे से जड़े रहे और घुमाएंगे ऐसे ही। जी कमर से घूमेगा, कमर लचीली। हाथों का अभ्यास सभी का हो जाता है, ऊपर से, कमर से ऊपर के सभी का अभ्यास करेंगे। चलिए अब बजाएंगे अपन 15 बार तालियां वेदांती जी के लिए। और ऐसे हथेलियों को करेंगे गरम, लगाएंगे मुखमंडल पर, नेत्रों पर, और ऐसे गुनगुन लगाते हुए कानों को भी थोड़ा सा खींच लेंगे। कान खींचते रहना चाहिए। जो पॉइंट होते हैं कानों से सारे शरीर से ज्वाइंट रहते हैं, और इनको दबाने से कई प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं, ऐसे हमारे गुरु जी बताते हैं। लेकिन आज गुरु जी आए नहीं क्लास में, लेकिन बताते जरूर रहते हैं कि कान खींच लेंगे हम तुम्हारे अगर तुमने ठीक से नहीं किया तो। चलिए आगे चलेंगे, करेंगे पैरों के अभ्यास, उंगलियों के, पैर की उंगलियों का अभ्यास करेंगे। सांस को ले, समय हो रहा है बाबूजी जल्दी। चलिए पैर ऊपर घुमाएं, इससे पिंडलियां और पैर की, जो कभी कभी कल लोग बाग बोलते हैं मौच आ गई पैर में, वो इसलिए आ जाती है कि आप उन पैरों को ऐसे घुमाते नहीं हैं। उनको घुमाते रहिए, उनको एक्टिव बनाए रखिए। इन्हें एक्टिव नहीं बनाएंगे तो कभी भी आपको परेशानी दे सकते हैं। चलिए ऐसे फैला लें और ऐसे आपस में जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आगे करेंगे अपन लोग, इसी में दंडासन की ओर चलेंगे। ऐसे चलिए एक बार पुनः और कमर से घुमा लें ऐसा। चलिए इसी के बाद में करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। चलिए हमारे गुरुजी बताते हैं कि अपना बॉडी का अभ्यास का पता करें कि आप लचीले हैं या नहीं। अगर आपके घुटने से सिर लग जाता है तो आप पूर्ण रूप में लगे स्वस्थ हैं और लचीलापन अपने आ चुका है आपके शरीर में।
आपके व्यवहार में, इसलिए हम जरूर प्रयास करते करते लगाने लगे हैं अब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। चलिए अब कर लेते हैं पिंडलियों का मालिश। इनसे भी आगे अपन को बहुत आगे दूर तक जाना है। इनका मालिश करना, इनका देख रेख करना। हमारे गुरु जी बताते हैं कि पेट की कैसी भी समस्याएं हो, इनको दबाते रहें तो पेट आपका स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, पाचन क्रिया आपकी स्वस्थ बनी रहेगी। चलिए, और पैर के तलबे को भी अपन देखिए ऐसे मालिश करेंगे। इसमें भी कई प्रकार के पॉइंट होते हैं जो मुझे नहीं पता है, लेकिन ना गुरु जी को पता है। गुरु जी बताते जरूर रहते हैं। चलिए, इसी में कर लेंगे तितली आसन, अच्छे लगेंगे। हमारे गुरु जी बोलते हैं कि ये पैर हैं आपके, ये बिल्कुल जमीन से टच रहना चाहिए बार बार। तो मैंने भी ये प्रयास करके सीखा है गुरु जी से। तितली आसन का मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी करें, आपके पैर टच होना चाहिए जमीन। चलिए, इसी में करेंगे अपन चरण बंदगी। अपने पैर अपने सिर से झुकाएंगे। तो हमारे गुरु जी बोलते हैं जिनको ये खुश रहेंगे दिन भर आपको जब उनकी आप चरण बंदगी करेंगे। चलिए ऐसे कर लेते हैं। ओम। एक बार पुनः ओम। चलिए, इसके बाद करेंगे अपन, आगे चलेंगे। बैठ जाए पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार, और करेंगे भस्त्रिका। टाइम हो चुका है, इसको अपन देंगे 2 मिनट। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए। इससे आपको हार्ट अटैक के चांस बहुत कम हो जाएंगे, हाँ गुरु जी बताते हैं। चलिए, रेल के इंजन की तरह करना है। जैसे रेल के इंजन धीरे धीरे स्टार्ट होती है, देखो नाक भी बिल्कुल साफ रहती है, स्वस्थ रहते हैं अगर बात। चलिए आगे चलेंगे, करेंगे कपाल भाती। करेंगे 10 मिनट। बाबूजी 10 मिनट, 5 मिनट, आप जैसा आदेश करें। 10 मिनट करेंगे। हमारे बाबूजी राम कृपाल पटेल साहब हैं। आप ये ना समझे कि हम बाबूजी और किसी का बोल रहे हैं, रामकला पटेल जी के बोलते हैं बाबूजी, प्यार से बोलते हैं हम लोग। ये हमारे मार्गदर्शक एवं जो हमें यहाँ तक लाने वाले, इन्हीं का पूरा सहयोग है जो आज मैं यहाँ आपके सामने योग करा पा रहा हूँ। वैसी आप ये फिर ध्यान कपाल मुद्रा, करते हैं। वायु मुद्रा, जो आपकी इच्छा हो वो लगा। आज वो भाई कराने के सुंदरकांड के लिए तो नहीं आपका आदेश हो रहा है, देख लीजिए। और हनुमान चालीसा का हनुमान चालीसा। चलिए मैं अपना म्यूट कर अक्सर लूँ। करते हैं। आदरणीय पवन कुमार सर, स्वागत है आज हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। जी, तो आप कपाल भाती करते रहिए, मैं हनुमान चालीसा पाठ करूँ। कपाल भारती करते रहेंगे लोग।
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लाघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महा सुख होई।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय। श्री पवन कुमार जी की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बड़े शुद्ध, बड़े मन से, बड़े, अब क्या कहें, आपका बहुत दिल से बहुत आभारी हूँ जो आपने इतना अच्छे तरीके से मुझे सुंदरकांड सुनाया। साधु क्या है, बहुत बहुत आभार। हनुमान चालीसा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए आगे चलें, टाइम हो गया, 2 मिनट 5 मिनट। चलिए आगे चलेंगे अपना आज ताड़स में। हाथों को ऊपर ले जाएंगे और घुमाएंगे कमर से। चलिए पटेल साहब के लिए बजा लेते हैं तालियां 15 बार। और ऐसी हथेलियों को करेंगे रफ, गरम, और लगाएंगे मुखमंडल पर, नेत्रों पर। चलिए करें, आगे चलेंगे। अपन लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जालन बंद। नीचे से ऊपर की हो जाएंगे। सांस को ऐसे बाहर निकालेंगे, पेट को खाली करेंगे सांस से। पुनः कम से कम 5 बार करें। बता दी। मूल बंद नीचे से लगाएंगे, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। गर्दन को नीचे से सांस को रोक पाएंगे और सब सांस लेंगे जब गर्दन को ऊपर करेंगे। पुनः सांस को छोड़ते हुए झुक जाएंगे और ऐसे नीचे से खींचेंगे और गर्दन से लॉक कर लेंगे। एक बार चलिए, समय को देखते हुए आगे चलेंगे। क्या रहेंगे? उज्जाई, अग्निसार, सॉरी अग्निसार करनी। चलिए कम से कम 5 बार करें। रोग भगाओ, पेट हिलाओ, रोग रोग भगाओ।
इसी में जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन चलती है, कपड़े धोती है, उसी प्रकार से पेट को भी घुमाएं, कि प्रयास करेंगे सब। चलिए ओम आगे चलेंगे, उज्जाई करेंगे। जिस प्रकार से कबूतर करता है उसी प्रकार से बंद करेंगे टुकड़ों में पहले, फिर लपटेंगे। सांस करते रहेंगे, और जब छोड़ना होगी तो गर्दन को ऊपर करते हुए और बाएं नस का सिंचन पुनः। आजकल लोगों को पता नहीं चलता है, और गले की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जब बहुत तेज होने लगती है तो बाद में पता चलता है, तब तक बहुत अपन देरी हो जाती है। इसलिए अपन को डेली प्रतिनिधित्व अपन को ये अभ्यास करना है। विशेषकर थायराइड में बहुत बहुत बढ़िया फायदा करता है, ऐसा हमारा गुरु जी बताते हैं। चलिए आगे चलेंगे, करेंगे कर्ण रोगांतर। कानों के भी बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं, तो कानों में भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, इनको दूर करने के लिए अपन करेंगे कर्ण रोगांतर। ऐसे हम हवा भरेंगे और कान की तरफ प्रेशर देंगे, आंखों को बंद रखेंगे, ना तो आंखों पर जोर पड़ेगा और दिक्कत हो सकती है, इसलिए नेत्र जरूर बंद रखें। आंख बंद करने से नेत्र दोनों चीजों को कर लेना, आप दोनों को कर सकते हैं, मेरे पास तो दोनों एक चीज है। हमारे गुरु जी इंग्लिश में भी बोलते हैं और संस्कृत में भी बोलते हैं और हिंदी में। हमारे गुरु जी का बहुत बहुत प्रणाम। आ जाए एक बार पुनः। चलिए आगे चलेंगे, चलिए ताड़ासन में चलेंगे वापस पुनः एक बार फिर से ऐसे हथेलियों को ऊपर करें और उसका अभ्यास करें। अब घुमाएंगे कमर से पूरा शरीर ऊपर कम। चलिए कर लेते हैं भू नमन। जाएंगे दाहिनी तरफ, ऐसे हाथ को खींचते हुए झुकेंगे, धरती माँ को प्रणाम करेंगे, दाएं तरफ से वापस आए, इसी प्रकार से विपरीत में जाएंगे बाईं ओर, हाथों को खींच के रखेंगे, प्रयास करें माथा अपने जमीन में लग जाए। और मुखमंडल पे लगा ले, पैरों को खोल लें अपने। चलिए पिंडलियों का मालिश कर लें। एक बार पुनः चरण बंदगी की ओर। ये बाबूजी का विशेष आसन है, जो हमें विशेष रूप से सिखाया गया है। चलिए चलेंगे आगे प्रथम दौर के प्राणायाम की ओर, सॉरी आसन की ओर। अपन करेंगे पीठ के बल लेकर किए जाने वाले आसन।
प्रथम दौर का प्राणायाम हो चुका है। अब प्रथम दौर के आसन होंगे। इसमें अपन लेट जाएंगे पीठ के बल और ऐसे देखेंगे। बाबूजी दिख रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। चलिए इसी में करेंगे अपन ताड़ासन। ये पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला ताड़ासन है। पैरों को नीचे खींचेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे और नाभि को सेंटर बनाएंगे। ये बहुत अच्छा आसन है ताड़ासन। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है। हमारे गुरु जी बताते हैं बच्चों के लिए बोलना है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तो हाइट जितनी होनी थी हो चुकी है। चलिए इसी में आगे चलेंगे, करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दाएं पैर से करेंगे, जैसा नाम वैसा इसका काम। चलिए दाएं पैर के अंगूठे को नासिका से लगाने का प्रयास करें सभी लोग। बाएं पैर सीधा रहेगा जमीन से सटीक। चलिए अब दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर से पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। अपन को स्पर्श करना है अंगूठे को नासिका से। दाएं पैर सीधा रखने का प्रयास। अब दोनों पैर के अंगूठे को नासिका से लगाने का प्रयास। चलिए आगे चलेंगे, करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। ये घुटने को चोटी से जोड़ने का प्रयास। ऐसे बाएं पैर सीधा रहेगा जमीन से सटीक। अब बाएं पैर से करेंगे, दाएं पैर जमीन पे सटीक रहेगा। सीने से लगाते हुए अब घुटने को चोटी से लगाएंगे दोनों पैरों से। ऐसे लगाएंगे और अब छुट्टी से लगाएंगे घुटनों को। थोड़ा रुकेंगे और बैठ जाएंगे ऐसे जैसे ठंडी लग रही हो। ठंडी का सीजन निकल गया लेकिन अपन फिर से करेंगे प्रयास। चलिए आगे चलेंगे, करेंगे डोलासन। इसको रीढ़ की हड्डी के लिए विशेष रूप से किया जाने वाला आसन है। पवन मुक्तासन। इसको पवन मुक्तासन भी बोलते हैं। हमारे बाबूजी गुरुजी बताते हैं कि इसको पवन मुक्तासन भी, लेकिन हम इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी के लिए ये करने वाला आसन, क्योंकि मुझे इससे बहुत आराम मिलता है। आजकल मैं पर डे 300-400 किलोमीटर कर रहा हूँ गाड़ी कार से, इसलिए मुझे इसकी बहुत आवश्यकता रहती है। चलिए बैठ जाएंगे, पैर की उंगलियों पर पूरा वजन लेंगे। मेरा वजन 62 है और मैं कोशिश करता हूँ 62 से ऊपर ना जाए। कभी 64-65 तक पहुंच जाता है, 60 तक नीचे आता है, इसी के बीच में चलता रहता है। लेकिन मेरा पूरा वेट केवल पैर की ये उंगलियां उठा लेती, क्योंकि ये योग अभ्यास का मुझे ऐसा लगता है कि योग से मुझे ये शक्ति मिली हुई है कि मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। चलिए पुनः एक बार और करें। इसकी बात करेंगे गर्भासन। ये बहुत बड़ा अच्छा अभ्यास है। चलिए इससे ले जाएंगे पैरों को गर्दन के पीछे। चलिए वापस आए। अब करेंगे साइकिलिंग। पोजीशन ले लें साइकिलिंग की और चलाएंगे 5 बार सीधी तरीके से। बाबूजी तैयारी? चलिए 1 2 3 4 5 विपरीत। 5 4 3 2 1। अब दोनों पैर से सीधी चलाएंगे साइकिल। 1 2 3 4 5 विपरीत। 5 4
3 2 1। चलिए आगे करेंगे पादवृत्त आसन। दाएं पैर से घुमाएंगे क्लॉक वाइज। बाएं पैर सीधा रहेगा, दाएं पैर हवा में घूमेगा 2 राउंड। 1 2 3 4 5। विपरीत 5 4 3 2 1। अब करेंगे बाएं पैर से, दाएं पैर सीधा रहेगा जमीन पर और करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। विपरीत 5 4 3 2 1। आप करेंगे दोनों पैर से, हथेलियों को अपने तम के नीचे लगा लें, ऐसे पट ऐसे पैर उठा लें। करेंगे क्लॉकवाइज दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5। विपरीत 5 4 3 2 1। चलिए आगे करेंगे पाद उत्तान आसन। एक सवा फीट उठाएंगे पैरों को ऐसे हवा में और प्रयास करें रोकने का अपनी क्षमता के अनुसार। पेट पर दबाव पड़ता है, पेट की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं और पिंडलियों पर भी दबाव पड़ेगा, कंपन सा महसूस होगा। होने दे, थोड़ा प्रयास करें और रुकने का अपनी क्षमता के अनुसार। चलिए आगे चलेंगे 60 डिग्री और चले जाएंगे 90 डिग्री। ऐसे कर लें जैसे पैर के पंजों पर आप आसमान को उठा लिया हो, ऐसे सीधे करने का प्रयास। चलिए इसके बाद चलेंगे सर्वांग आसन। सभी अंगों का आसन सर्वांग आसन। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं, इस तरह से दिक्कत है, तो सर्वांग आसन कर लें, पूर्ण लाभ मिलेगा। शीर्षासन का छोटा भाई है। चलिए इसके बाद चलेंगे हलासन में और धीरे 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 हलासन में चलेंगे। हाल की आकृति बना ले, रुकने का प्रयास। चलिए वापस में धीरे धीरे और ले लें मरकट आसन की पोजीशन। एड़ियों को नितंब से लगा लें, हाथों को कंधों के समांतर फैला लें, हथेली आसमान की ओर रहेंगी, टखने पे टखना घुटने पे घुटना जुड़ा रहेगा और करेंगे मरकट आसन का प्रथम पोज। इसके लिए अपन पैर जाएंगे दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर जाएगी। 1 इसको कम से कम 2 बार करेंगे सभी लोग। थोड़ा रुकने का प्रयास, पैर जमीन से सटिक रहे दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर। प्रयास करें गर्दन कान जमीन से सटिक रहे, शरीर पूरा निचड़ जाएगा आपका। चलिए बात है 2 3। विपरीत क्रिया वही रहेगी, विपरीत में चलिए जल्दी जल्दी। 4 पुनः 1 2 3 4। मरकट आसन का दूसरा पोज। 1 सवा फीट का अंतर रख लें पैरों में और करेंगे 1। दाएं पैर के तलवे से बाएं पैर का घुटना जुड़ा रहेगा, जमीन
तो ऐसे पैर पीछे रखेंगे, गर्दन बाईं ओर, पैर दाईं ओर रहेंगे। 2 को वापस आए, 10 विपरीत, पैर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। 4 पुनः 1 2 3 4। मैं क्या करेंगे, तीसरा पोज, बाएं पैर फैला लें, बाएं पैर के घुटने पर दाएं पैर का तलवा रख ले और जाएंगे बाईं ओर। 1 पैर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। 2 पैर बदल लें, दाएं पैर के घुटने पर बाएं पैर का तलवा रख ले और जाएंगे दाईं ओर, पैर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। 3 4 पैर बदल लें, पोजीशन में थी। 1 2 पैर बदलें, 3 4। चलिए मरकट आसन चौथा पोज, दाएं पैर गोल हवा में घुमाते हुए बाईं ओर जाएंगे। 1 और बाएं पैर से दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ने का प्रयास, पैरों में 90 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करेंगे। 2 विपरीत क्रिया वही रहेगी। 3 4 पुनः एक बार फिर से। 1 2 3 4। चलिए कंधासन, सेतुबंद आसन, चक्रासन की पोजीशन ले लें, एड़ियों को नितंब से लगा लें और करेंगे कंधासन। उठेंगे पेट से। 1 2 सेतुबंद आसन। 3 चक्रासन। अपनी क्षमता के अनुसार जो कर सके वही करेंगे, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। चलिए वापस आए, समय का अभाव है। चले जाएंगे शवासन की स्थिति में। पैर की एड़ियों को आपस में जोड़ लें, हाथों को शरीर के समांतर कर लें और हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी और गर्दन अपनी सुविधा के अनुसार शवासन में चले जाएंगे 1 मिनट के लिए। जो अभ्यास किए हुए है उसकी थकान दूर हो जाएगी एवं मन आपस में अपने तन में लगा लें। नीचे से देखेंगे पैर की उंगलियों को, से ऊपर की ओर आएंगे, अपने पूरे तलवे तक के जाएंगे, पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। जहाँ भी कोई रोग व्याधि है वो दूर हो रही है। मैंने योग पूर्ण रूपेण अपने मन से किया है, अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रखने के लिए सारे प्रयास किए हुए हैं, खान पान पर नियंत्रण रखा हुआ है।
ये सारी चीजों को सोचते हुए माँ पीताम्बरा के चरणों में अपन समर्पित करते हैं, माँ नमन करते हैं कि माँ हमें स्वस्थ रखें। मैं रोज योगा एवं नियम का पालन करूंगा, खान पीन पर नियंत्रण रखूंगा, अपने मन कर्म वचन से किसी का नुकसान नहीं करूंगा। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे, दाएं करवट लेते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं। समय का अभाव एवं आगे की ओर चल रहा है अपन को। चलिए करेंगे दूसरे दौर के प्राणायाम। बैठ जाएं पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जो आपकी सुविधा के अनुसार, लेकिन कमर को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। नहीं आ रहा है यार। 35 हो गए, आगे चलेंगे। चलिए जो गुरु जी आज आए नहीं हमें, चलिए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम अब 5 मिनट के लिए। और जो भजन सुनाना चाहें या कुछ सुनाना चाहें सुनाएं। बहुत उत्तम, आपका स्वागत है, सादर प्रणाम आपको। भजन कौन सुनाएगा? जावा हजारिका बहन जी भी जुड़ी है ना, बहुत दिन में जुड़ी हैं। अनम्यूट करो, अनम्यूट म्यूट हो। जी, मैं 2 महीना से की नहीं हूँ। पेट का चर्बी, मोटा मोटा चर्बी निकल रहा है। आज जुड़ी हूँ। मैं सुनाती हूँ, हाँ, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। 2 महीना से तो कुछ प्रैक्टिस किया ही नहीं, फिर भी चलिए। प्रणाम सभी को। ओम शिव स्तुति सुनाऊंगी। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चितंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम ही देवादिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकाशर कलेश्वर महायोगेश्वरा, दयानिधि दानेश्वर जय, जटाधारा अभयंकरा, जटाधारा अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औघरी बागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंबरा, विश्वनाथ विशंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशापतम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा, सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब, जय जयति जगदीश्वरा, जय जगति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा, जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा,
कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गाड़ी में। चलिए बाबूजी व्यायाम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे करेंगे ब्राह्मणी अपन 5 बार और चक्रों के आधार पर कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा अपन। चलिए 5 बार करेंगे उद्गीत, एक साथ एक स्वर में। चलिए चलेंगे आधे ताड़ासन में और अपनी ध्यान टाइम हो गया, अर्ध ताड़ासन में चलेंगे और घुमाएंगे कमर को। चलिए बजा लेते हैं सभी के लिए तालियां, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हथेलियों से करेंगे आशीर्वाद लगाएंगे मुखमंडल पर। सभी लोगों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया और हमें बहुत बल दिया करने का, और आगे बढ़ने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। चलिए पैरों को खोल लें, करेंगे सिंहासन। बच्चे अपने पास में टाइम 43 हुए हैं, कहें तो आप सूर्य नमस्कार करें। बाबूजी आपका आदेश। चलो ठीक है, सिंहासन हाथ से आसन कर देते हैं। बन जाए सभी लोग शेर। गले की मसाज करते हुए चलिए करें हाथ। चलिए हाथ से आसन के लिए सभी तैयार, तालियां बजाते हुए फिर हाथ आसन करेंगे। चलिए ओम 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 ओम
चलिए हाँ 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 चलिए ओम जी ओम सभी हाँ का हाँ 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 प्रणाम, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों इतना हंस बहुत रहे सुंदर। हैं? भैया क्यों हंस रहे हैं आप? किया है 7:45 का। शुरू करते हैं। 8 से करते 7 से करते 6 से करते। चलिए अपन करेंगे अब शांति पाठ, आगे चलेंगे शांति पाठ के बाद, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। चलिए अभी टाइम का अभाव है अपने पास। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए और शांति पाठ की ओर चलें। 6 से करते 7 से करते। ओम शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति 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 ओम। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अपने एक बार अपन हो चलेंगे आधे ताड़ासन में, कमर को और सभी की करेंगे चरण बंदगी। इस बार इसके लिए सभी के लिए हम दाईं ओर झुकेंगे और हाथ पृथ्वी को चरण बंद करते हुए सभी गुरुजनों को और सभी साधकों का प्रणाम। चलिए जो बाहर इधर बाई तरफ बैठे हुए हैं उनको प्रणाम। चलिए इसे दिखाते हुए पानी से प्रणाम, साष्टांग प्रणाम सभी साधकों का एवं गुरुजनों का। चलिए मछलियों को करेंगे रफ और मुखमंडल पे लगा ले। जो रज मिली हुई है दाएं बाएं तरफ से हमें अपने गुरु जो और योग साधकों को, उसको हम अपने माथे पर, आंखों पर और मुखमंडल पर लगाएंगे। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलेगी। हम आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखेंगे। जब तक है सांस तब तक है मुझे आस, सभी लोगों का साथ। चलिए क्या करेंगे गुरु जी, बाबू जी क्या हो गया, टाइम हो चुका है 45। ओम ओम आलोक जी ओम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम 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 जी ओम प्रणाम। हाँ। आगे गुरुजी आसन गुरुजी दीजिए। बताते हैं, हेलो, गुरुजी बताते हैं, मतलब सभी गुरुजी बताते हैं कि आज की हमारे कक्षा गुरुजी, बहुत मैंने अच्छी मैंने हुई बार है। बार आपको सबको बोला हमारे गुरुजी बताते हैं, मेरे हाँ, गुरुजी बताते हैं। गुरुजी बताते हैं। जी जी जी। हम बार में यही बोलते हैं हमारे गुरुजी बताते हैं। तुम्हारे गुरुजी का नाम तो होगा कुछ। बहुत सुंदर। राम कृपाल जी पटेल। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अतिशय सुंदर योग का सत्र लिया आलोक भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह धन्यवाद, आभारी तो मैं हूँ आपका। मैं अपने आप को स्वस्थ कर रहा हूँ, अपने आगे बढ़ रहा हूँ, दवाइयाँ नहीं खा रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, तो हमें धन्यवाद आप लोगों का देना चाहिए। हम आपके आभारी हैं। जी जी, हम भी आपके आभारी है, क्योंकि डर डर के बारे आपने बहुत दिनों से क्लास नहीं लिए थे और फिर अभी एकदम से शुरू हो गए और अतिशय सुंदर योग का सत्र ले रहे हैं। बहुत बहुत आदरणीय हमारे आपके जो गुरु है रामकृपाल पटेल भैया और अपने हीरालाल भैया जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे शिष्य बना रहे हैं बढ़िया, और वो क्लास लेने के लिए योगा हर मंच पर बिल्कुल तैयार है ना? हेलो तिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो भी हाँ। हमें
प्रेरित करते रहते हैं बीच बीच में। मैं बोलता हूँ सफर में हूँ, कल नहीं कर पाऊंगा, ये बोले नहीं वो नहीं छोड़ना है सफर कम करो जी जी जी, छतरपुर से बहुत ही अलौकिक कार्य चल रहा है योग का। तो इसी तरह ये कार्य आगे बढ़े और इसी शुभकामना देते हैं छतरपुर वाले सभी योग शिक्षक वरिष्ठ गणों को। और मैं आज आज की एक टीचर महोदय का भी आलोक नाम ही है, उनका आलोक नाम है, आलोक चला। जी 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 जी। और चलती हूँ मैं अब। इसी तरह हम योग के सत्र को विराम देते हैं और हम सभी योग में अभी द्वितीय सत्र में हम आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता को सुनेंगे। और तब तक आप सभी प्राणायाम करते रहिए, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो ये करते हुए अब हम चलते हैं द्वितीय सत्र में। और आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री भूपेंद्र शास्त्री जी और योगाहारी सदस्य है, क्योंकि मैं वही कह रही थी मुख्य वक्ता तो है मगर सबसे पहले हमारे योगाहार के सदस्य है। जिला आगरमालवा से मध्य प्रदेश से है। आज वो योगाहार कार्यक्रम से 4 साल जुड़ने पर लाभान्वित उन्होंने क्या पाया और क्या कर रहे हैं अपने जो कुछ ये पेपर भी उन्होंने कार्य किया है, उनसे वो हमें आज मार्गदर्शन दे रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं। और भी नए कुछ उनसे उनके अनुभव सुनेंगे हम आज। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, स्वागत है आपका मंच पर। जी ओम। मेरी आवाज प्राप्त हो रही है? जी जी, हेलो। आवाज भी और वीडियो भी दिख रहा है, बढ़िया जी। सादर नमस्कार। योगाहार परिवार के समस्त बंधु भगिनी को जय बलराम जी की। योगाहार के इस अनूठे मंच, सीखने सिखाने के इस मंच में उपस्थित समस्त